सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है एक भर्ती निकाली गई है पुलिस विभाग के अंदर, और जो बच्चे इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, मैं सबसे पहले उनको कहना चाहूंगा आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म जरूर भरेंगे। ठीक है, सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ये जो भर्ती निकाली गई है यूपी पुलिस के अंदर जो है ये भर्ती निकाली गई है, तो स्पेशली हरियाणा के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। देखिए आज के दौर में बेरोजगार जनता घूम रही है, इसी बेरोजगारी दुनिया में जो है रोजगार पाना बेहद जरूरी है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैटर नहीं करता आप यूपी में जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं भी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपका है, आपको जो है रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है तो डेफिनेटली आपको जो है इस फॉर्म को भरना चाहिए। देखिए यूपी वाले भी जो है हमारे हरियाणा में आके फॉर्म भी भरते हैं और नौकरी भी लगते हैं। ठीक है, तो आपको भी ये लगना चाहिए, फॉर्म भरने चाहिए। ठीक है, नौकरी लगना या फिर ना लगना बाद की बात है, एवरीथिंग डिटेल में बताने वाला हूं। काफी अच्छी ये नौकरी रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है ये नौकरी निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो उत्तर पुलिस विभाग के द्वारा ये नौकरी निकाली गई है, और पोस्ट कौन सी है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो है पोस्ट निकाली गई। ठीक है, 2025 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये निकाली गई है। 16/2025 को जो है ये दिनांक को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। ग्रेड पे की बात करूं तो 2400 इसके अंदर ग्रेड पे है, और लेवल 4 की ये नौकरी है। 25,500 से लेके 81,100 तक जो है आपको इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, सारी चीज बताने वाला हूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए। ठीक है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी 1352 निकाली गई है। डोंट वरी वैकेंसी कम है, लेकिन जो है ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर दिखने वाली है ना आपको, वो सिर्फ कंप्यूटर वाले बच्चों के पास ही होती है। तो जिन बच्चों के पास कंप्यूटर की डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो तैयार हो जाना। ये भर्ती स्पेशली आप ही के लिए रहने वाली है मेरे भाई। ठीक है, तो अनारक्षित की बात करूं तो 545 पद है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 134 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 364 है। अनुसूचित जाति की 283 है, और अनुसूचित जनजाति की 26 पोस्ट यहां पर निकाली गई है। ठीक है, और यहां पर क्या बताया गया है, ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। 16 दिसंबर से जो है आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और 15 जनवरी तक इसकी जो है लास्ट डेट है। आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर है। जमा कराने की तिथि 16 दिसंबर 2025 से जो है, और 15 जनवरी 2026 है। यानी कि यही आपकी फॉर्म भरने की फर्स्ट और लास्ट डेट है, और इसी तारीख तक जो है आपको अपना शुल्क भी जमा कराना है, यानी कि फीस जो है पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन फीस जो है आपको पेमेंट करनी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं यूपी पुलिस का, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है ओटीआर जो है भरना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फीस कितनी मिलेगी, फीस कितनी लगेगी, तो सामान्य, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वाले बच्चों को जो है 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 400 रुपए फीस जो है यहां पर देनी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो कौन से बच्चे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के वाले जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 जो है आप जो है यहाँ पर पास होनी चाहिए भी। ठीक है, 10+2 आप पास होनी चाहिए। भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है भाई। भौतिक यानी कि फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए भाई, +2 में फिजिक्स प्लस मैथ से जो है, अगर आपने +2 क्लास पास की है ना, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री भी होनी चाहिए भाई। ये देखो आगे क्या लिखा गया है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्रीडेट इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डोएक विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समकक्षता निर्धारण शासनादेश संख्या ये 5 मई 2022 को जो है अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि सबसे पहले तो भाई आपके पास या तो 10+2 क्लास फिजिक्स प्लस मैथ से आपके पास 10+2 क्लास होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास जो भाई डोएक जो विभाग होता है ना, इसका जो है ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इस डोएक विभाग के ओ लेवल के समकक्ष आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब वो कौन सी डिग्री है डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे लिखा गया ना पेज 18 पे चलते हैं। चलिए एक बार आपको दिखा देता हूं मैं, कोई डाउट आपका यहां पर नहीं बचेगा। ठीक है, तो पेज 18 कहां पे गया भाई, पेज 18 अभी नीचे है पेज 18। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है,
ये देखो ऊपर हमने देखा ना, तो इनमें से अगर कोई भी अगर आपके पास है ना तो भी जो है आप इलिजिबल है। ठीक है भाई, ये डिप्लोमा आपके पास अगर है, यानी कि अगर आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा नहीं है, या फिर अगर इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इलिजिबल माने जाएंगे भाई। ठीक है, बाकी हम जो है बाद में देखेंगे। ऊपर चलते हैं, हम कहाँ पर पहुँच गए थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे मेरे भाई। ठीक है, ऊपर चलते हैं और यहाँ से डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं दोबारा से। ठीक है, ये हो गया था ना सेक्शन अर्था, मैंने बता दिया 10+2 क्लास आप पास होने चाहिए, साथ में आपके पास फिजिक्स प्लस मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 क्लास में, या फिर जो है साथ में जो है डो एक का ओ लेवल आपके पास पास होना चाहिए, या फिर इसके समकक्ष जो मैंने नीचे दिखाया है उसमें से कोई जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आयु की बात करें तो कौन सी आयु होना चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो डेफिनेटली जो है आप इसके फॉर्म को भर देना भाई। ठीक है, और इसकी जो ईयर है वो देख लेना भाई, आपका जन्म जो है 1/7/1997 से पहले नहीं होना चाहिए, और जो है 1/7/2007 के जो है बाद में जो है आपका जन्म नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी, तो यहाँ पे देखो लिखित परीक्षा आपकी होगी 200 अंकों की जो है आपकी परीक्षा यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जीके जीएस आपसे पूछे जाएगी 40 मार्क्स की, 50 अंक की पूछे जाएंगे। मानसिक सामर्थ्य एवं रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन 50 अंक के रहेंगे। और कंप्यूटर विज्ञान आपसे पूछा जाएगा, यानी कि कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाएगा, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 अंक के रहेंगे। और ये टोटल की बात करूं तो 200 अंकों की जो है ये परीक्षा ली जाएगी, जो जिसमें 160 अंक जो है आपके यहाँ पर, मतलब 160 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा ना 200 अंकों का, इसमें से जो है 40% अंक लेना आपको अनिवार्य है। ठीक है, OMR बेस्ड आपकी ये परीक्षा होगी, यानी कि ऑफलाइन जो है आपकी परीक्षा होने वाली है। लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। कुल प्रश्न जो है 160 प्रश्न जो है आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों भाषाओं में जो है आपसे ये प्रश्न पत्र लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक आपको लेने होंगे, और प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित कंप्यूटर टंकण परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। तो मतलब ये है भाई, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ना, इसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपकी जो है टाइपिंग भी यहाँ पर ली जाएगी भाई। ठीक है, टाइपिंग भी इसके अंदर ली जाएगी। अभी बताने वाला हूँ कौन से फॉन्ट में होगी। ये देखो, कंप्यूटर टंकण की गति हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, और पूर्वोत्तर गति के साथ 85% की शुद्धता अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। मतलब 85% जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट टाइपिंग होना चाहिए, तो ही जो है आपको क्वालिफाई माना जाएगा टाइपिंग। ठीक है, और आपकी जो हिंदी टंकण यूनिकोड इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर जो है आधारित होगा। तो हिंदी जो आपकी टाइपिंग होगी ना, यूनिकोड इन स्क्रिप्ट पर जो है ये लिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे और कोई चीज बची होगी तो वो भी हम देख लेंगे, और कोई जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट बची नहीं है, फिर भी मैं आपको चलते हैं लास्ट तक देख लेते हैं, इस पीडीएफ में कुछ और मिल जाए तो। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर रखी है, मिल जाएगा आगे कुछ लिखा होगा तो। ठीक है, बाकी ये तो वही आ गया है भाई, ये वही चीज़ आ गई है। देखो ये डिप्लोमा आगे यहाँ से देख लेना भाई, अगर आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा नहीं है ना, तो इनमें से कोई एक डिप्लोमा है तो आपके पास चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है सेकंड पॉइंट में, केंद्र या फिर राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, आईसी, नीलिट, डोएक से मान्यता प्राप्त निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम हो। तो ये जो डिप्लोमा यहाँ पे दिए गए ना, 1 वर्ष का आपके पास होना चाहिए, तो ही जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और चलते हैं, ये देखो बहुत सारे यहाँ पे डिप्लोमा जो है दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, और भी कुछ दिया गया है क्या, उत्तीर्ण हो अवधि के पीजीडी। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा गया थर्ड पॉइंट में, जो है मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि पीजीडीसीए और डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। तो पीजीडीसीए भी 1 साल की होती है, तो ये पीजीडीसीए वाले बच्चे भी जो है इसके अंदर इलिजिबल है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद ये देख लेना भाई, जो है ये सारा आप पढ़ लेना भाई। यहाँ पे देखो बीएससी आईटी वाले भी इलिजिबल है, एमसीए वाले भी इलिजिबल है। ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी इलिजिबल है। ठीक है, बीसीए एमसीए वाले भी इलिजिबल है, ये सारे इलिजिबल है। यहाँ पे ये देखो लिखा ना, स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। ठीक है, तो ये बच्चे भी जो है इलिजिबल है। समझ गए सारे के सारे, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, और वैसे डाउट रहेगा नहीं, सारी चीज़ें डिटेल से लिखी गई है यार, बस पढ़ना है आपको ध्यान से। इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप डेफिनेटली
फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जीके जीएस में थे भाई ये सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से ये सारे टॉपिक्स आएंगे, रीजनिंग से आपके ये सारे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तर्क शक्ति से आपके ये सारे टॉपिक्स आएंगे, कंप्यूटर डिटेल से 80 मार्क्स का मेजर सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से कर लेना, सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, ये डिटेल से सिलेबस यहाँ पे देख लेना। बस यही दुख होता है मेरे को यहाँ पे, अगर यूपी पुलिस वाले जो डिटेल से सिलेबस देखो, एक एक टॉपिक को खोल के दे रखा है। देखो, पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर से हम क्या पूछेंगे, ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर पूछेंगे, नीड ऑफ ऑटोमेशन पूछेंगे। हरियाणा एचएसएससी क्या करती है, एचएसएससी कहती है भाई हम तो सिर्फ भाई कंप्यूटर पूछेंगे। अब कंप्यूटर जीके, अब कंप्यूटर छोटा सब्जेक्ट थोड़ी है यार, कंप्यूटर में क्या पता कितने टॉपिक्स हैं। यही चीज बस मुझे एचएसएससी की गलत लगती है, जब और स्टेट जो है ऐसे बिल्कुल जो है पॉइंट टू पॉइंट चीज बता सकते हैं, जो एचएसएससी को ये पॉइंट्स टू पॉइंट बताने में क्या दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। मुझे पता है क्या दिक्कत होती है, खैर मैं यहाँ पर बताने नहीं चाहता, चलिए कोई नहीं। बस स्पेशली हरियाणा वाले बच्चे इस फॉर्म को जरूर भरेंगे भाई। ठीक है, हरियाणा वाले बच्चे इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। अगर आपकी एज डेफिनेटली पाएगी 18 से 28 साल चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 10+2 क्लास में आपके पास फिजिक्स या फिर मैथ होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस मैंने सारा बता दिया है। डेफिनेटली ये फॉर्म आप जरूर भर देना, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसके अंदर जो है उतना तो रस नहीं रहता, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आती है, कांस्टेबल की आती है, उसमें सभी बच्चे भरते हैं। इसमें सिर्फ कंप्यूटर वाले ही बच्चे जो है ये फॉर्म को फिल भर पाएंगे। तो जिसके पास कंप्यूटर की डिग्री है वो फॉर्म को जरूर भर देना मेरे भाई, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो और जो बच्चा हरियाणा से है वो इस फॉर्म को अगर भर रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ मैं फिल कर रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।